वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 2 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन उस वीडियो में भी लिए गए थे या इसमें भी लिए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको कि बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। और अंत तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक बार ये सीरीज़ खत्म हो जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद आपको महसूस होगा कि अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचा ही नहीं जो मतलब बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए हर क्वेश्चन को शॉर्टकट में कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB एंड DC आर प्रोड्यूस टू मीट एट P, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें कि AB और DC को प्रोड्यूस किया गया कि वो P पर मीट करे, ठीक है। तो देखिए ABC एंड D, ठीक है। AB और CD को प्रोड्यूस किया गया कि वो P पर मीट करे। एंगल ADC 70 डिग्री है, एंगल ADC 70 डिग्री है, और एंगल DAB 60 डिग्री है। एंगल DAB कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है एंगल PBC, ठीक है, ये एंगल, और PCB मतलब ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम पूछा जा रहा है। देखिए पिछले लेक्चर में भी ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूँ कि जब भी ऐसा होगा तो इसमें इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, और इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब एंगल PBC प्लस एंगल PCB जो पूछा जा रहा है वो वास्तव में क्या होगा, PBC का वैल्यू आप लोग को बताया जा रहा है कि एंगल D के बराबर होगा, और PCB का वैल्यू जो है वो एंगल A के बराबर होगा। और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल D कितना दिया हुआ भाई, 70 डिग्री, एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री। 70 प्लस 60 कितना हो गया, 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आया बात ये समझ में। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से देखकर ही बता सकते थे कि ये आंसर होने वाला है, लेकिन इतना इसलिए लिखा गया ताकि आप नोट कर सके। एक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर से नोट करते जाइए, ताकि जब रिवीजन का ज़रूरत हो तो दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। नोट से रिवीजन करना बहुत आसान होता है, एक बार में पेज पलटने पे सब कुछ रिकॉल हो जाता है, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स भी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सच दैट AB इक्वल टू BC, AD इक्वल टू DC एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कहा क्या जा रहा है, देखो ध्यान से देखना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए एक पहले वो तरीका मैं बताऊंगा जो जनरली बनाया जाता है, उसके बाद फिर मेरा तरीका जिससे कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB इक्वल टू BC है, तो चलो AB इक्वल टू BC खींच लिया, ठीक है, ABC। और क्या है भाई, AD इक्वल टू DC, तो AD इक्वल टू DC भी खींच लिया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, AC परपेंडिकुलर टू BD, तो ये AC जो है वो इस BD पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये डायगोनल। और कहा जा रहा है एंगल CAD, थीटा है, CAD मतलब ये एंगल है थीटा, ठीक है, CAD है थीटा। देन द एंगल ABC, ये कंप्लीट एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए ABC का वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक कॉन्सेप्ट है वो भी लेक्चर नंबर 1 में आ चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कॉर्ड के द्वारा सरकमफेरेंस पर जितने भी एंगल बनेंगे सब बराबर होंगे। तो भाई इस CD कॉर्ड से ये CAD एक एंगल बन रहा है जो थीटा दिया हुआ है, और इसी CD कॉर्ड से सरकमफेरेंस पर CBD भी एंगल बन रहा है। तो भाई जब ये थीटा बन रहा है तो ये भी होगा थीटा, ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब ABC निकालना है, तो जरा सा ध्यान से देखा जाए कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB में, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में आप लोग को क्या दिया हुआ है कि AB
इक्वल टू बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, ओ बी इक्वल टू ओ बी भी है नहीं क्योंकि वो कॉमन साइड है, और तीसरा क्या, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी भी है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो आरएचएस से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंट नजर आ जाना चाहिए एग्जाम में देखते के साथ, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई ये साइड इसके बराबर है, बीओ कॉमन है और यहाँ 90-90 बन रहा है तो कॉन्ग्रेंट होगा। अगर कॉन्ग्रेंट हुआ तो एंगल सी बी ओ और एंगल ए बी ओ दोनों बराबर होगा। अब सी बी ओ पता है थीटा, तो ए बी ओ भी क्या हो गया, एंगल ए बी ओ भी हो गया थीटा। तो भाई एंगल ए बी सी क्या होगा, थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कम समय में, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, तो समझने के लिए लिखा गया। लेकिन अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर इसको नोट कर लिया हो तो भी इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलो या चलो नेक्स्ट पेज में बताते हैं, ठीक है। देखो एक सर्किल हम लोग खींच लेते हैं। अब इसमें पहले क्या दिया हुआ था, देखो ध्यान से देखना, AC जो है वो BD के परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर टू BD। तो चलो इसमें AC परपेंडिकुलर टू BD कर सकते हैं हम लोग। करना कुछ नहीं है, जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को मानते हुए हम लोग स्पेसिफिक फिगर खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ AC BD के परपेंडिकुलर खींच लिया और दोनों डायगोनल आपस में बराबर ले लिए, ठीक है, अपने मन से। अब देखिए AB BC के बराबर है, AD DC के बराबर है। देखिए AB इक्वल टू BC, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, और AD इक्वल टू DC, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। अब आप देख के कह सकते हैं कि भाई अगर दोनों डायगोनल बराबर ले लिया और वो 90 डिग्री पर भी है तो ये ABCD तो बन गया स्क्वायर। तो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि एंगल CAD थीटा है, तो भाई एंगल CAD ये कितना है, थीटा। एंगल CAD है थीटा, ठीक है, ये एंगल CAD कितना है, थीटा। तो भाई अगर ये स्क्वायर है तो इस थीटा का वैल्यू 90 का आधा 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को स्क्वायर में। और पूछा क्या जा रहा है, एंगल ABC। एंगल ABC अगर ये स्क्वायर है तो एंगल ABC का वैल्यू क्या होगा, 90। तो एंगल ABC है कितना, 90। अब ABC अगर 90 है तो उसको 2 गुना 45 कर सकते हैं, और 45 का मतलब क्या है, थीटा। तो एंगल ABC क्या आ गया, 2 थीटा। तो बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन किए ये मेथड से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करना है, हम लोग कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा अजूबा काम नहीं कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि बिना उसके कंडीशन को एवोल्यूश किए हुए हम लोग अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक फिगर खींच ले रहे हैं जिससे कि डाटा आसान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, देन इट इज ऑलवेज ट्रू। अब इसमें चारों से पूछता है कि कौन सा ट्रू है। भाई डायगोनल AC और BD किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, चलो पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग खींच ले, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खींचा जाए। ABCD, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब AC और BD का डायगोनल खींचो, ठीक है, AC और BD डायगोनल है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये पॉइंट P पे मिलता है, बहुत बढ़िया। अब देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू, अब देखो इसमें वैसे तो ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भी है कि जब डायगोनल खींचा जाता है तो ये AP इंटू PC और BP इंटू PD ये बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ठीक है, इसको याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये आता क्यों है ये भी बता देते हैं आप लोगों को। देखिए अभी एक कॉन्सेप्ट का बात हुआ कि डायगोनल कोई भी कॉर्ड जो है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अगर हम किसी एक कॉर्ड को पकड़ें, जैसे मान लो इस BC कॉर्ड को पकड़ते हैं, ठीक है, ये एक हम लोग ले लेते हैं कॉर्ड BC कॉर्ड, ये BC कॉर्ड को ले लिया, तो इससे सर्कमफेरेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो बराबर बनेंगे। अब BC कॉर्ड से BAC जितना एंगल बनेगा, ठीक है, अगर ये थीटा बनेगा तो BDC भी थीटा बनेगा, ठीक है, याद रखना है। इक्वल, एक ही कॉर्ड से इक्वल एंगल सबटेंड होता है सर्कमफेरेंस पे। अच्छा, अगर मान लो कि
इस AD कॉर्ड से खींचा जाए। अब AD कॉर्ड से अगर देखें तो ABD जो एंगल बनेगा, मान लो ये फाई बन रहा है, ठीक है, वही एंगल AD कॉर्ड से यहाँ ACD बनेगा, ठीक है, ये भी फाई बनेगा। ये कारण जानना जरूरी है, इसलिए इतना डिटेल में आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये दो एंगल तो इन दोनों ट्रायंगल के बराबर हो गए, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD में दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा भी बराबर होगा ही। अब जब दो एंगल बराबर होते हैं या तीनों एंगल बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। अब जब दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर तो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी के हिसाब से साइड का रेशियो लिखा जा सकता है। अब देखो भाई, इस थीटा के सामने कौन सा साइड है, BP, थीटा के सामने BP, ठीक है, बाई इस थीटा के सामने कौन सा है, PC, इक्वल टू इस फाई के सामने कौन सा साइड है, AP, और इस फाई के सामने कौन सा है, DP। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा, AP इंटू PC इक्वल टू BP इंटू DP, ठीक है, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को काटते हैं तो इस तरीके का वैल्यू बनता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मान लो कि क्वेश्चन में AP, PC और BP का वैल्यू दे दे तो पूछेगा कि ये DP क्या होगा, तो निकाल लेंगे इस फॉर्मूला पे रख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्किल एंड AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD 5 एंड AD 7। अब देखो ये क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, नहीं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नहीं है। इसमें कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स, ठीक है, मतलब इस सर्किल के चारों तरफ से है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस सर्किल के चारों तरफ से है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस सर्किल के चारों तरफ से क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या दिया हुआ है, AB 6, CD 5, ठीक है, और AD 7। चलो AD यहाँ ले लो, A, B, C और D। तो AD कितना है भाई, 7 यूनिट, AB कितना है, 6 यूनिट, और CD कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है मेरे तरफ से कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के भीतर सर्किल खींचा हुआ हो, ठीक है, या कहें कि सर्किल के बाहर से टच करता हुआ क्वाड्रिलेटरल खींचा हुआ हो, तो हमेशा अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। मतलब AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है, ये याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। अब AB कितना दिया हुआ है, 6, CD कितना दिया हुआ है, 5, AD कितना दिया है भाई, 7, और BC का पता नहीं है, वही निकालना है। अब ये 6 5 कितना हो गया, 11। अब 11 में से 7 आके घटेगा तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो BC कितना है, ऑप्शन नंबर 1, 4, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है जो जनरली बुक्स वगैरह में रहता है, ठीक है, और तो उसमें क्या किया जाता है, देखिए वो भी बता देता हूँ आपको कि अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि किसी भी सर्किल के बाहर के किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट्स खींचे जाते हैं तो सर्किल पे बराबर मतलब इक्वल टेंजेंट आता है। जैसे ये पॉइंट C है, ठीक है, तो C से इस पॉइंट तक अगर x वैल्यू हुआ तो C से इस पॉइंट तक भी x वैल्यू होगा, ठीक है, इक्वल। अब भाई ये पूरा CD 5 था, ये x हो गया, तो ये बचा कुचा क्या है, ये 5 माइनस x होगा, ठीक है। अब ये 5 माइनस x है तो इक्वल टेंजेंट के हिसाब से इधर भी ये वाला जो है ये 5 माइनस x आने लगेगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस x। अब ये 5 माइनस x है तो 7 में से घटा के इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 5 मतलब 2 प्लस x। अब ये 2 प्लस x है तो इतने बड़े का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये भी 2 प्लस x होगा। अब टोटल था ये 6 यूनिट, AB था 6 यूनिट, उसमें से ये हो गया 2 प्लस x, तो 6 में से ये घटा के हम लोग इसको कह सकते हैं 4 माइनस x। अब ये 4 माइनस x था तो ये भी 4 माइनस x होगा, क्योंकि B से यहाँ तक और B से यहाँ तक ये बराबर होना चाहिए। अब CV लेंथ का बात अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, CV या BC, तो इन दोनों का सम होगा, मतलब x प्लस 4 माइनस x, माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया, 4।
तो ये एक दूसरा मेथड है जो आपको जानना चाहिए, बनाना ऐसे नहीं है, एग्जाम में तो बनाना इसी मेथड से है, ऐसे बनाएंगे अगर हम लोग तो काफ़ी समय चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक सवाल को 2-4 तरीके से बना सकें, तभी कहा जा सकता है कि हाँ सही से मैथमेटिक्स सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। द साइड AB इज एक्सटेंडेड टू E इन सच ए वे दैट B इक्वल टू BC। और क्या दिया हुआ है, ADC 70 डिग्री, BAD जो है वो 95 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग खींच रहे हैं ABC। ठीक है, ABC ABE। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे इसका फिगर बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। साइड AB इज एक्सटेंडेड टू E, इस AB साइड को E तक एक्सटेंड कर लिया, सच ए वे दैट BE इक्वल टू BC। अब BE का जितना लेंथ है उतने ही लेंथ का यहाँ पे BC आएगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, BAD 95 है, तो BA तो आ चुका है यहाँ, अब यहाँ से D लेना है, तो भाई ये D जो है ये हल्का सा तिरछा होना चाहिए क्योंकि 95 डिग्री है, 90 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो BAD कितना है, 95 डिग्री है। अब क्या है, BAD 95 है, ADC कितना है, 70। अब AD तो हो गया 70, खींचा जाए, ये हो गया 70 डिग्री, और क्या भाई, इसको इससे मिला दो। ठीक है, तो यहाँ मिल गया C। अब BE बराबर CB था, ये पहले से हम लोग को गिवन है। ठीक है, हम लोग कर क्या सकते हैं कि इस C को E से मिला सकते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में DCE, एंगल DCE इस कंप्लीट एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर ये एंगल A95 है, ठीक है, ध्यान से देखना, एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A होगा। क्यों, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये 95 प्लस इस एंगल को मिला के 180 होना चाहिए। तो अगर केवल इतना दूर का एंगल हम लोग निकालते हैं तो 180 माइनस 95 मतलब 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है तो इसका वैल्यू आ गया कितना भाई, 85, एंगल DC भी कितना आ गया, 85। दूसरी बात ये कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू 70 होगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दूर वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल CBE बराबर कितना, 70 डिग्री। अब अगर ये 70 है भाई और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होना चाहिए, तो x प्लस 70, ठीक है, इस ट्रायंगल BCE में बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर कितना, 110 डिग्री। तो x बराबर कितना, x इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये जो एंगल पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है, एंगल DCE। ठीक है, एंगल DCE, तो DCE हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा भाई, 85 प्लस 55 मतलब 140 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में इतना बड़ा करने का जरूरत था नहीं है, तो समझने के लिए, लिखने के लिए हम लोग किया है ऐसा। इस क्वेश्चन में ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर के बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तुरंत, 70। अब ये 70 है तो ये दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये प्लस 70 मतलब 180, तो 2x बराबर 110, ये 55 डिग्री आ जाएगा तुरंत। ठीक है, अब ये 95 है, 180 में से 95 घटा के क्या आ रहा है, 85 प्लस 55 कितना, 140 डिग्री। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर आप रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं और रिगरसली SSC या रेलवे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो। और अगर पसंद आता हो कंटेंट और जो भी पढ़ने और समझने का तरीका है,
तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जो लॉन्ग वीडियोस हैं, जैसे इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक ही जब नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे के वीडियोस में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बनाने में परेशानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।